Hello students, welcome in Vigyanas. Today's topic is related with the class science chapter number 8, that is body movement, and today's topic contain the information about the muscles, tendons and movement in earthworm and movement in snail only. So with a big smile, let's start the topic. First of all, what are the muscles? मसल्स क्या है, मांसपेशियां क्या है? इट इज ए स्पेशल टिश्यू दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारे शरीर में ये एक विशेष तरह का ऊतक होता है जिसमें संकुचन और प्रसारण की क्षमता होती है। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकुचन, सिकुड़ना, रिलैक्सेशन, प्रसारण, फैलना। ऊपर को आर्म को हटाते हैं तो जैसे हमारी आर्म ऊपर की तरफ जाती है तो अपर आर्म में कुछ एक चीज मोटी हो जाती है, तो वो जो मोटी होने वाली जगह है वही तो क्या है? मसल है। तो ये जो मसल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना मसल्स से बोन नहीं मूव कर सकती। अगर बोन मूव नहीं करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की वह मूवमेंट्स नहीं होंगी। तो मूवमेंट्स के लिए सबसे बड़ा रोल किसका है? मसल्स का है। तो मसल्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ स्पेशल टिश्यू दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या चेंज आता है? तो मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर ऑन कंट्रैक्शन। जो मसल्स हैं ये साइज में छोटी हो जाती हैं, स्टिफर हार्ड हो जाती हैं, थिकर मोटी हो जाती हैं ऑन कंट्रैक्शन, जब ये सिकुड़ती हैं। जब अपनी आर्म को इकट्ठा करते हैं तो यू विल फील दैट कि वहां क्या चीज होगी, अपर आर्म में कुछ थिकनेस आ गई, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि मेरे क्या बन चुके हैं? बाइसेप्स या ट्राइसेप्स की बात करते हैं आप। हाँ, जब इन चीजों को देख रहे हो तो यहाँ आप जिसको अपनी भाषा में डोड़ा कहते हैं, दैट इज द मसल। द मसल इलोंगेट्स ऑन रिलैक्सेशन। जब हम अपनी आर्म को रिलीज कर देते हैं तो मसल क्या हो जाती है? फिर से लंबी हो जाती है। टू मूव अ बोन मसल ऑलवेज वर्क इन पेयर। ये भी ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आता है कि एक बोन को मूव कराने के लिए कितने मसल्स की जरूरत होती है, ठीक है, तो याद रखिए टू मूव अ बोन मिनिमम 2 मसल्स आर रिक्वायर्ड। 2 मसल जरूरी होती हैं। तो ऑलवेज वर्क इन पेयर। कैसे? इफ वन मसल पुल ए बोन देन सेकंड मसल पुश द बोन ऑन कंट्रैक्शन। मान लीजिए मैं इस फिंगर को यहां फोल्ड कर रहा हूं, तो क्या है, जो ये वाली मसल है ये इस हिस्से को अपनी ओर खींच रही, राइट? लेकिन जब मैंने इसको धक्का मारना तभी तो चाहिए ना। तो जो दूसरी मसल है वो इसको पीछे को धक्का मार रही है, पीछे को खींच रही है। तो अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होने पे बोन को खींचती है तो दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने पे उसको दूर कर देती है, राइट? तो इफ वन मसल पुल ए बोन देन सेकंड मसल पुश द बोन ऑन कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दिस वे द मसल्स वर्क। तो देखिए मसल्स के बारे में, यह मसल देख सकते हैं आप। ये जो ऊपर वाली मसल देखो, 2 मसल्स ने आपके अपर आर्म को तैयार किया है। ये वाली मसल क्या कर रही है? आर्म को इधर को खींच रही है। और ये वाली मसल जब करती है तो ये आर्म को परे की तरफ खींच देती है। और यहाँ एक लाइन सी दिखाई गई, ये लाइन दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड द टेंडन। देखो क्या कहते हैं हम? टेंडन कहते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? ये मसल को बोन से जोड़ के रखते हैं और इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट? तो अब टेंडन्स की डेफिनेशन पे बात करते हैं। आप अपनी आर्म में भी इसको चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर टेंडन्स की डेफिनेशन आती तो क्या लिखेंगे? दीज आर द स्पेशल फाइब्रस स्ट्रक्चर्स दैट जॉइंस अ बोन टू मसल्स। ठीक है, ये एक रेशेदार आकृतियां होती हैं जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ देती हैं। तो इस तरह से ये टेंडन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। अकेली मसल्स काम नहीं करेंगी। इफ द मसल्स आर ज्वाइंटेड विद द टेंडन्स थ्रू द if the muscles are jointed with the bones through the tendons, only then they can move. In this video you will enjoy the movement of the earthworm. आप देखिए केंचुआ किस तरह चलता है, फिर हम अगली डिस्कशन करते हैं। This is an earthworm. Observe its movement. Students, देखिए ये सबसे पहले अपनी बॉडी का फ्रंट हिस्से को आगे को खींचेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैसे खींचता है? अपनी मसल्स को देखिए बारीक हो जाता है। कैसे? अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, स्टूडेंट्स,
its length increases, right? And after increasing its length, it have setae. It fix the setaes with the irregularities of surface and pull its previous part. देखिए हर बार ऐसे करेगा अपनी बॉडी में, पहले इसको खींचेगा, फिर सारी बॉडी को धीरे धीरे आगे चला देगा, देखिए खींची, फिर आगे से खींचेगा, फिर यहाँ तक चलेगा। स्टूडेंट्स दिख रहा है? तो कैसे मूव करता है? विद द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है दैट elongates the body, after that it attaches the setae and pull its complete body towards a particular side, and then again देखिए। तो स्टूडेंट्स अर्थबॉम्ब की मूवमेंट आपको समझ आ गई, बट अगर राइट अप आ जाता कि हाउ डज द अर्थबॉम्ब मूव, तो कैसे लिखिए? हमने क्या देखा कि जो अर्थबॉम्ब है इट हैव द मसल्स, राइट? इसमें दो तरह की मसल्स होती है बेटे, वन आर द सर्कुलर मसल्स एंड अदर आर द, ठीक है, लॉन्ग, इधर को लंबाई वाली साइड को। जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, व्हेन द सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट इट्स लोंगेड, ये लंबा हो जाता साइड, ओके। जब अर्थवॉर्म की लेंथ बढ़ गई तो इट हैव ब्रिसल्स, ब्रिसल्स मीन्स सीटे, तो ये सीटे कहाँ जुड़ जाते हैं? जमीन के साथ जुड़ जाते हैं। नाउ द सर्कुलर मसल्स रिलैक्स्ड, जो ये गोल वाली मसल्स हैं रिलैक्स हो जाती हैं, एंड ठीक है, जो लेंथ वाइज मसल है वो कंट्रैक्ट करती हैं एंड पुल द बॉडी फॉरवर्ड, और इसकी बॉडी को आगे फॉरवर्ड कर लेती है। मान लीजिए पहले ये यहाँ था, फिर आफ्टर दैट यहाँ पहुंच गया, अब क्या करेगा? नाउ इट विल फिक्स इट्स पोस्टीरियर सीटे, पिछले सीटे को हम पोस्टीरियर बोलते हैं, अगले को एंटीरियर बोलते हैं, तो ये अपने पोस्टीरियर सीटे को क्या कर लेगा? जमीन में फिक्स कर लेता है। सीटे बोलो चाहे ब्रिसल्स बोल दो, हिंदी में शूक कहते हैं। अगेन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट एलोंगेट, अब ये फिर से आगे को लंबाई बढ़ जाएगी। अगेन रिलीज द पोस्टीरियर सीटा एंड फिक्स द एंटीरियर सीटा, राइट? तो ये प्रोसेस चलती है। अब इसी को समझेंगे हम, लिखेंगे कैसे? अर्थ मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड ब्रिसल्स, दो चीजों की हेल्प से चलता है, एक तो मसल्स होते हैं, दूसरे इसमें ब्रिसल्स होते हैं। अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट दिस मसल एंड elongates इन फ्रंट साइड बाय कीपिंग द हाइंड बॉडी फिक्स्ड इन द सरफेस बाय द सीटा। तो क्या करता है? अर्थवॉर्म अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और लंबाई इसकी बढ़ जाती है अगली तरफ, और अपनी हाइंड बॉडी, हाइंड तो पिछली वाली, ठीक है, जो बॉडी है वो सरफेस के साथ फिक्स रहती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिसल्स। इट फिक्स इट्स फ्रंट ब्रिसल, अब अगले ब्रिसल्स या सीटे, मैं वही बोलूंगा, आपकी बुक में ब्रिसल भी है, सीटे की बात याद रखनी है, इन सरफेस एंड रिलैक्स द मसल, अब अगले सीटों को फिक्स करके मसल्स को रिलैक्स कर देता है, सर्कुलर मसल्स को, एंड नाउ अर्थवॉर्म पुल द बॉडी फॉरवर्ड, अब अपनी बॉडी को क्या करता है? अगली तरफ को खींच लेता है। नाउ अर्थवॉर्म फिक्स इट्स पोस्टीरियर सीटे, अब क्या करेगा? जो पिछले वाले सीटे हैं उनको फिर से जहां पहुंचा होगा वहां पे फिक्स कर देगा, एंड रिलैक्स द एंटीरियर सीटा, और अगलों को फ्रीज कर लेगा, एंड रिपीट द प्रोसेस। तो बार बार इसी प्रोसेस को क्या करता रहता है? रिपीट करता रहता है, एंड इन दिस वे द अर्थवॉर्म मूव्स। तो देखिए आपके आसपास निकले होंगे अर्थवॉर्म, जब भी बारिश होगी तो जरूर इसको देखिएगा और समझिएगा। नाउ हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ स्नेल। स्नेल को अपनी भाषा में कई बार हम यहाँ फिल कहते हैं, तो स्नेल की मूवमेंट को देखते हैं। प्लीज पहले देख लीजिए फिर बात करते हैं। दिस इज स्नेल, इसकी बॉडी के ऊपर ये कवर है जो ऊपर वाला, तो इसको जिसकी बॉडी से बाहर हो ये हार्ड स्ट्रक्चर, हम उसको क्या बोलते हैं? दैट हैव द एक्सोस्केलेटन। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है? इट हैव द एक्सोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, इनकी बॉडी से बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, दैट्स व्हाई दे हैव द एक्सोस्केलेटन। इट हैव ए मसल एट द बेस, देखिए नीचे म्यूकस देखिए कितना ज़्यादा है। अगेन वही, दिस म्यूकस हेल्प द स्नेल इवन टू मूव ऑन द शार्पन सरफेस लाइक द ब्लेड, क्योंकि जो म्यूकस है वो इसको सेव करके रखता है। मूवमेंट इन स्नेल देखिए, स्नेल में आपने बॉडी के ऊपर शेल देखा, ये एक्सोस्केलेटन शेल है, इसी में इसका फेस, इसका सारा हेड जो पोर्शन अंदर रहता है, और इसी में पूरी बॉडी अंदर ले आता है। और ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द मस्कुलर फुट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है। एक्सोस्केलेटन है, हमारी तरह हड्डियों का नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही है, और ठीक है, हमारी बोन कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, ध्यान रखिए। तो ये सिर्फ किसका है? दिस इज मेड अप ऑफ CaCO3। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट?
तो इसमें एक्सोस्केलेटन है, बॉडी से बाहर है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोस्केलेटन। ये मस्कुलर फुट है। तो बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट मूव, अपनी इन्हीं मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ही आगे से आगे मूव करता है। इट आल्सो हैव द म्यूकस, अगर आपने देखा होगा जहां से जाता है इसके पीछे पीछे एक निशान रह जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, दैट हैव म्यूकस। म्यूकस हेल्प इट टू मूव इवन ऑन द शार्पन एज ऑफ ब्लेड। अगर आप एक ब्लेड खड़ा करके रख देते हो तो ध्यान रखिए ये ब्लेड के ऊपर भी आसानी से चल जाएगा, इसके ऊपर भी चल जाएगा। तो क्या चीज है जो उसको ब्लेड से कटने से बचाएगी? दिस इज द म्यूकस। म्यूकस हेल्प द मसल ऑफ द snail to be remain intact even on the sharpen edge of the blade. So this is the write up about the snail. आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ये म्यूकस की बात है, म्यूकस कैसे हेल्प करता है, एंड दिस इज अबाउट द मसल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।